नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और मेरे साथ आज है होंडा की नई सिटी EHEV। नया कह रहा हूं मैं इसको, लेकिन ये डिज़ाइन तो आपने देखा हुआ है। दिस इज़ द करंट जनरेशन होंडा सिटी, लेकिन हाइब्रिड फॉर्म में पहली बार इंडिया में लॉन्च हुई है। दैट इज़ वाई दिस लोगो राइट हियर, द EHEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये जो पहले वाला E है, दैट इज़ फॉर होंडाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो हाइब्रिड व्हीकल्स या कंप्लीट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होंडा की आएंगी, हर गाड़ी के वेरिएंट के पहले E बैजिंग होगी टू सिग्निफाई दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल। इसका जो डिज़ाइन है वो होंडा सिटी RS जो बाकी एशियन मार्केट्स में मिलती है उससे मिलता जुलता है। अगर आपको याद होगा, ओवरड्राइव के मेरे रिव्यू पे मैंने बोला था कि होंडा सिटी RS का जो बॉडी स्टाइल है वो शायद इंडिया में आएगा, बट मे बी नॉट एज द RS, एंड दिस इज़ व्हाट होंडा मेंट व्हेन दे टोल्ड अस दैट, क्योंकि दे वर प्लानिंग द होंडा सिटी हाइब्रिड। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये। लेकिन बिफोर आई गेट इनटू दोज डिटेल्स, डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द RS यू गेट दिस स्पोर्टी फॉग लैम्प हाउसिंग। जो हेडलाइट है वो सेम है, LED हेडलैम्प जो हमने ऑलरेडी होंडा सिटी पे देखा है, लेकिन ये बम्पर एलिमेंट अलग है, उसको एक स्पोर्टी डिज़ाइन दिया है विद द RS। यहाँ ग्रिल आप देखोगे, जो लोअर पार्ट ऑफ द ग्रिल है, ये जो मैश डिज़ाइन है वो भी नया है। एंड बिकॉज दिस इज़ एन इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल, यहाँ आपको होंडा बैजिंग में ब्लू टिंट्स नज़र आएंगे। जो क्रोम गार्निश है वो ओवरडन नहीं है, थिक क्रोम बार है ग्रिल पे, और साइड में आपको ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स दिखेंगे जिसमें आपको और क्रोम फिनिश दिखेगा, लेकिन विंडो लाइंस पे कुछ भी क्रोम नहीं है। इवन इन द मिरर यू गेट द टर्न ब्लिंकर बट नो क्रोम। मिरर में आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे कैमरा भी दिखेगा, दिस इज़ फॉर द ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। तो इस कैमरा का फीड आपको इंफोटेनमेंट पे दिखेगा। यू गेट क्रोम डोर हैंडल्स, अगेन काफ़ी सटल क्रोम ट्रीटमेंट है। टेल लाइट्स रिमेन अनचेंज्ड एज वेल इन अ वे। व्हाट आई डोंट रिमेंबर इज़, क्या ये एलिमेंट था टेल लाइट्स पे? आई डोंट रिमेंबर दैट क्लियरली, सो आई मे बी रॉन्ग। लेकिन यहाँ ऊपर आपको एक स्पोर्टी स्पॉइलर भी नज़र आएगा, और नीचे कार्बन फाइबर फिनिश में आपको डिफ्यूज़र नज़र आएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको आगे दिखाया वैसे ही ब्लू टिंटिंग इन द होंडा बैज, एंड यू विल ऑल्सो सी द EHEV लोगो एट द बैक। ये टॉप ट्रिम है, सो दिस इज़ द ZX। गाड़ी को अनलॉक करते हैं, दिस इज़ द की, and this is the cabin. तो इंजन तो मैं चालू नहीं करने वाला गाड़ी का, लेकिन आपको ये दिखा दूं। तो आपको यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, एंड देन यू गेट दिस 7-inch स्क्रीन। तो यहाँ आप अलग अलग व्यूज़ चेंज कर सकते हो। इस बटन से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो डिस्प्ले का, 7-inch डिस्प्ले है। और होम बटन में जाके देन यू कैन सिलेक्ट कि आपको यहाँ पे क्या स्क्रीन चाहिए। सो दैट वाज इको ड्राइव। इसमें पावर फ्लो, बिकॉज दिस इज़ अ हाइब्रिड, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कब बैटरी काम कर रही है, कब इंजन काम कर रहा है, व्हाट इज़ पावरिंग द व्हील्स एक्सेट्रा, ये आप इसमें देख सकते हो। रेंज एंड फ्यूल ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यहाँ आपको गाड़ी की रेंज जो है वो नज़र आएगी। 26.5 किलोमीटर्स का फ्यूल इकोनॉमी फिगर क्लेम है इसका विद द हाइब्रिड सिस्टम। ये है फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखाएगा ऑन हाउ यू आर ड्राइविंग। दिस विल शो यू द स्पीड एंड टाइम, द एवरेज स्पीड, हाउ मच टाइम यू हैव बीन ड्राइविंग एक्सेट्रा। जी मीटर भी डाला है टू टेल यू हाउ मेनी जीज ऑफ फोर्सेज you are experiencing. Safety and support, this is basically going to show you Honda Sensing, जो ADAS systems है ये उसके लिए व्यू है। सो लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ आप सेटिंग्स में जा सकते हो टू सेट डिफरेंट थिंग्स फॉर द स्क्रीन। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द डिस्प्ले आपको जैसे चाहिए वैसे, बट आई एम गोना गो टू बैक। यहाँ कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन है नहीं, एंड दिस इज़ इंफॉर्मेशन। सो या राइट नाउ इट्स आस्किंग मी टू स्टार्ट द व्हीकल, जो मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे आपको 8-inch का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है।
दिस सिस्टम यू हैव ऑलरेडी सीन इन द होंडा सिटी, तो मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला। यू हैव द AC कंट्रोल्स हियर। आई लाइक इन्होंने ये जो यहाँ बैकलाइटिंग किया है, देयर इज़ अ स्मॉल डिस्प्ले ऑल्सो। तो ये है AC के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। आई होप यू कैन सी दैट। दिस इज़ द गियर सिलेक्टर। तो गियर सिलेक्टर में कोई चेंजेस नहीं है कंपेयर टू द ऑटोमेटिक इन अ वे, बिकॉज यू हैव द पार्क, यू हैव रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, and then you have the B mode. So what is that B mode is something that I'm going to explain with a demonstration in my review. तो review को आप definitely देखिएगा। This being Honda, Econ mode भी आपको मिलता है, which is economy mode। और यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग बटन्स हैं। यू हैव द इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, बट यू ऑल्सो हैव द ब्रेक होल्ड। तो जैसे मान लो आप सिग्नल पे आ गए, ब्रेक होल्ड दबा दीजिए एंड देन यू कैन जस्ट टेक योर फीट ऑफ द ब्रेक पेडल। यू डोंट हैव टू कीप द ब्रेक पेडल प्रेस्ड, द व्हीकल विल स्टे इन प्लेस। अगर इंक्लाइन पे भी है तो भी इट विल स्टे इन प्लेस। सो ब्रेक होल्ड करके रखेगा। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट लाइक अ होल्ड फंक्शन ऑन एन इंक्लाइन इफ़ यू हैव टू। तो दिस आई थिंक शुड बी अ गुड फीचर टू हैव। आप अगर कलर्स देखोगे अपहोल्स्ट्री के, तो you will see that they have changed, you have got this ivory and black finish now। तो ये नया 2-tone कॉम्बिनेशन है। टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और अगर स्टीयरिंग को देखें तो स्टीयरिंग पे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि इसमें ADAS सिस्टम्स आते हैं। तो यू हैव एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, यू हैव लेन कीप असिस्ट, यू हैव रोड डिपार्चर वार्निंग एंड असिस्टेंस। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर राइट हियर। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिलेंगे एंड देन यू हैव द टेलीफोनी एंड ऑडियो सेटिंग्स राइट हियर। दीज आर द सीट्स, परफोरेटेड सीट्स हैं। और जैसे मैंने कहा, यू गेट आइवरी एंड ब्लैक अपहोल्स्ट्री। एट द रेयर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपको ये वेंट नज़र आएगा, क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है। सीट के नीचे पूरा बैटरी पैक जाता है गाड़ी का, लिथियम आयन बैटरी पैक। तो उसके कूलिंग के लिए या फिर उसके वेंटिलेशन के लिए यू गेट दिस बिग वेंट राइट हियर। सो बैटरी पैक हैज़ टू बी कूल्ड, द थर्मल मैनेजमेंट हैज़ टू बी डन, सो दैट इज़ फॉर दैट। यहाँ आप देख सकते हो रेयर AC वेंट्स, उसके नीचे 2 पावर सॉकेट्स, बोथ 12 वोल्ट सॉकेट्स। खोल के दिखा देता हूँ मैं इसको। सो दीज आर द 2 सॉकेट्स। यहाँ आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है और यहाँ यू विल सी द रीडिंग लैम्प्स। सनरूफ भी है, बट इट्स ओनली फॉर द फ्रंट रो। आपको एक बार बूट भी दिखा दूँ। दिस इज़ द बूट। सो जैसे मैंने कहा, बैटरी है इसके अंदर बिहाइंड द फ्रंट सीट्स। तो बूट वॉल्यूम ऑब्वियसली इज़ रिस्ट्रिक्टेड अ लिटिल बिट। तो आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है, दैट्स अ स्पेस सेवर। यू ऑल्सो गेट सम स्पेस फॉर योर निकनैक्स, लेकिन इसको ऐसा 2 फ्लोरिड अरेंजमेंट बना दिया है उन्होंने। जैक यहाँ पे है, टूल्स यहाँ पे है। यू कैन ऑल्सो स्टोर सम निकनैक्स इफ़ यू वांट। और यहाँ पे आपको मिलती है आपकी लगेज स्पेस। सो या लगेज स्पेस इज़ स्लाइटली लेसर दैन द रेगुलर होंडा सिटी, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड। इट विल स्टिल सर्व द पर्पज़ ऑफ अ सेडान। तो एक बार इसको बंद कर देते हैं बिफोर वी कंटिन्यू। ये पावर स्विच रेड एंड ब्लैक कलर का, इट्स ऑल्सो ग्लोइंग। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। एंड एक्चुअली लेट्स ऑल्सो ओपन द हुड, बिकॉज ऑल द मैजिक इज राइट हियर। तो यहाँ आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ देयर इज़ अ जनरेटर, 2 मोटर सिस्टम। सो इसेंशली इसमें होता ये है कि जो इंजन है वो जनरेटर को पावर करेगा। एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो चार्ज द बैटरी। इट विल चार्ज द जनरेटर, चार्ज द बैटरी, इट विल पावर द जनरेटर, चार्ज द बैटरी। तो उससे ये होगा कि इंजन डायरेक्टली व्हील्स को पावर नहीं करेगा इन द EV ओनली मोड या फिर हाइब्रिड मोड पे। इट इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर that will actually run the wheels, and only when you need speed, जब आपका स्पीड बढ़ेगा या फिर आपको ओवरटेक करना है, जब आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है, उसी टाइम अगर सिस्टम को लगता है कि इंजन को किक इन होने की ज़रूरत है, तभी इंजन किक इन होगा। सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा मेरे रिव्यू में, लेकिन बेसिकली यू हैव अ पैरेलल हाइब्रिड एंड अ सीरीज़ हाइब्रिड। बोथ हाइब्रिड
systems are possible, and that is exactly what they've done. तो इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है. जैसे मैंने कहा 26.5 किलोमीटर्स पर लीटर की क्लेम्ड एफिशिएंसी है इस सिस्टम की, एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट अ टॉल नंबर. एमिशंस भी काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड सेटअप. सो हाउ डज़ दिस परफॉर्म, हाउ डज़ दिस वर्क, एवरीथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन इन माई रिव्यू. तो डेफिनेटली ओवरड्राइव पे इसके रिव्यू को देखिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड इनफैक्ट हमने जो हाइब्रिड सिस्टम्स देखे हैं फ्रॉम अदर ब्रांड्स, it's a little different than that. How is it different? Why is it different? That again I'm going to explain in my review. तो definitely उस review को देखिएगा. Thank you so much for watching this video. Stay tuned to Overdrive, जिसके ऊपर इसका पूरा review I'll be publishing. And जैसे मैंने कहा, अगर आपके कुछ queries हैं, कुछ questions हैं, तो उसको comments में डालिए. I'll answer them personally. Thank you so much for watching. Please consider subscribing to the channel if you haven't already, and please consider giving this video a like if you like the information that was provided.